कभी धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग, कभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और आज देखा तो आज अमित शाह और क्या कहते हैं राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग हुई। क्यों कर रहे हैं इस्तीफे की मांग? जंतर मंतर पे इस तरह छात्रों के साथ अपमान करो तो गृह मंत्री का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा? बड़े भाई हैं राजनाथ सिंह जी व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जिस तरह उन्होंने सैनिकों का अपमान किया है, जिस तरह उन्होंने बोला है और जिस तरह अग्नि योजना शुरू की है, ये सैनिकों का अपमान है। कर्नल अजय कोटियाल का आपने सुना ही होगा कि उनको दायित्व दिया गया कि जितने भी अग्निवीर से जो निकलेंगे प्रोजेक्ट होकर के उसके बाद उन्हें सिविल सर्विस में किसी डिपार्टमेंट में उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। कर्नल कोटियाल को क्या जिम्मेदारी दी है कि तुम चौकीदार बना दो? मैं भाजपा से पूछ रहा हूं, जिनको अग्निवीर योजना से तुम गार्ड लगाओगे, क्या उनको पेंशन मिलेगी? पीडब्ल्यूडी में लगाएंगे, जल में लगाएंगे, मैं किसी विभाग में लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इंजीनियर लगाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? चौकीदार, गार्ड, पेंशन दोगे उनको? झारखंड में भी एक आंदोलन फिर शुरू हो गया, वहां पर तो आपकी सरकार सम्मिलित तरीके से संघ में चल रही है, तो वहां कांग्रेस इस्तीफे की मांग क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं वहां मध्य प्रदेश, वहां झारखंड की कांग्रेस क्या कर रही है। लेकिन अगर पेपर लीक होता है, एक बार गलती को माफ किया जा सकता है कि हम सुधार करेंगे, 2 बार माफ किया जा सकता है। यहां तो 10 बार पेपर लीक हो गया और सब भाजपा के लोग हैं दोषी। कि मैं सहसपुर से भी चुनाव लड़ूंगा, मैं अगर चौपटा खाल से मिलेगा मैं वहां से भी चुनाव लड़ूंगा, तो इस तरह से जो वहां के मूल कार्यकर्ता जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, तो वो तो हताश हो रहे हैं। मैं मूल कार्यकर्ता नहीं हूँ। मूल कार्यकर्ता हैं, पर वो तो कह रहे हैं कि हम लंबे समय से कर रहे हैं, वो यहाँ के। मैं लंबे समय से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे प्रदेश में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। हरक सिंह रावत जी अब हमारे साथ में हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे बड़ा सवाल पहला ये कि कांग्रेस का आजकल प्रिय काम बन गया है सबसे इस्तीफा लेने का। कभी धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग, कभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और आज देखा तो आज अमित शाह और क्या कहते हैं राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग हुई। क्यों कर रहे हैं इस्तीफे की मांग? जिस विभाग में गलती होगी, आप गलती करोगे, प्रदेश के लोग नुकसान करोगे, देश के लोग नुकसान करोगे। जंतर मंतर पे इस तरह छात्रों के साथ अपमान करो तो गृह मंत्री का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा? अगर आप देश के अग्निवीर योजना के कारण और माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया है, मेरे अभिन्न बड़े भाई हैं राजनाथ सिंह जी व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जिस तरह उन्होंने सैनिकों का अपमान किया है, जिस तरह उन्होंने बोला है और जिस तरह अग्नि योजना शुरू की है, ये सैनिकों का अपमान है। पर अग्निवीर से समस्या क्या है? सरकार कहती है कि आखिर समस्या क्यों नहीं लगी आपको? कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं, जो उत्तराखंड के प्रभारी रहे हैं, मध्य प्रदेश के सीनियर मिनिस्टर हैं, कि भाई जो अग्निवीर रिटायर होगा उसको मैं अपने ऑफिस में जो है गार्ड लगा दूंगा। तो क्या इस उत्तराखंड, इस हिंदुस्तान की माता बहन, बाप, भाई अपने भाई को फौज में इसलिए भर्ती कराता है कि वो किसी कैलाश विजयवर्गीय के ऑफिस में गार्ड का काम करेगा? शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। ये देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो अग्निवीर योजना है। जो धामी सरकार है उन्होंने दायित्व बांटे हैं कि भाई कर्नल अजय कोटियाल का आपने सुना ही होगा कि उनको दायित्व दिया गया कि जितने भी अग्निवीर से जो निकलेंगे प्रोजेक्ट होकर के उसके बाद उन्हें सिविल सर्विस में किसी डिपार्टमेंट में उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। तो उन्होंने सरकार ने तो फिर निकाल लिया निराकरण, फिर दिक्कत क्या है? क्या निराकरण निकाला? मैंने 18 साल में भर्ती हुआ, वो इंटर पास है, तो जो उसके पढ़ाई की एज थी वो निकल गई। जो उसे BA करना था, BTech करना था, BSc करना था, अगर वो किसी अच्छी पोस्ट पे CS बनता, SDM बनता, IAS बनता, इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता, उसकी अग्निवीर योजना में भर्ती होकर उसकी एज वो निकल गई। उसके बाद क्या करोगे? कर्नल कोटियाल को क्या जिम्मेदारी दी है कि तुम चौकीदार बना दो? तो क्या चौकीदार बनने के लिए और उसको पेंशन मिलेगी? मैं भाजपा से पूछ रहा हूं, जिनको अग्निवीर योजना से तुम गार्ड लगाओगे, क्या उनको पेंशन मिलेगी? तो कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी में लगाएंगे, जल में लगाएंगे, मैं किसी विभाग में लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इंजीनियर लगाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? चौकीदार, गार्ड, पेंशन दोगे उनको? तुम उपनल के लोगों को, जो सैनिक कल्याण निगम का एक कॉर्पोरेशन है, 22-23 हजार लोगों को तुमने समान कार्य का समान वेतन की घोषणा करी, आज तक नहीं लागू ऊपर है। क्या करोगे तुम? हरिद्वार के सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने कहा था कि जब पूर्व सैनिक जब निकलते थे तो उस समय सैनिकों का सम्मान कांग्रेस कार्यकाल में दिमाग से होता था और जब से हम आए तब से दिल से होता है। एक चीज सुनो, जो सैनिकों को सम्मान
अग्निवीर योजना कांग्रेस ने दी? मुझे आप बताओ तो, अग्निवीर योजना कांग्रेस ने दी? कांग्रेस ने तो अग्निवीर योजना नहीं दी। इंदिरा गांधी ने फौज के बलबूते पे, चाहे 62 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना, और जिस तरह सम्मान दिया है, परमवीर चक्र, सेना मेडल, जितना सैनिकों को सम्मान देने के लिए जो मेडल दिए गए हैं, ये किसके देन है? परमवीर चक्र, सेना मेडल, ये जितने चक्र दिए गए, जितना सैनिकों को सम्मान दिया गया है, ये किसकी देन है? अच्छा, आपने कहा कि भाई जिस विभाग में गड़ोगी वहाँ पे इस्तीफा मांगा जाएगा। अभी जब नीट पेपर लीक का मामला हुआ तब आपने इस्तीफे की मांग करी उत्तराखंड में धन सिंह रावत की और वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के। झारखंड में भी एक आंदोलन फिर शुरू हो गया, वहाँ पर तो आपकी सरकार सम्मिलित तरीके से संघ में चल रही है, तो वहाँ कांग्रेस इस्तीफे की मांग क्यों नहीं कर रही है? देखिए, देखिए एक चीज सुनो, जहां भी गलती होती है, जहां भी गलत हो, हम कांग्रेस, वो ठीक है, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं वहाँ मध्य प्रदेश, वहाँ झारखंड की कांग्रेस क्या कर रही है। लेकिन अगर पेपर लीक होता है, एक बार गलती को माफ किया जा सकता है कि हम सुधार करेंगे, 2 बार माफ किया जा सकता है। यहाँ तो 10 बार पेपर लीक हो गया और सब भाजपा के लोग हैं दोषी। अच्छा, कांग्रेस जो है अभी 227 विधानसभा चुनाव में अपनी जड़ें कैसे मजबूत करेगी? क्योंकि आप हैं या कोई और शीर्ष नेतृत्व हैं, आपने जैसे एक अपने बयान में कहा कि मैं सहसपुर से भी चुनाव लड़ूंगा, मैं अगर चौपटा खाल से मिलेगा मैं वहाँ से भी चुनाव लड़ूंगा, तो इस तरह से जो वहाँ के मूल कार्यकर्ता जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, तो वो तो हताश हो रहे हैं। मैं मूल कार्यकर्ता नहीं हूँ। आप मूल कार्यकर्ता हैं, पर वो तो कह रहे हैं कि हम लंबे समय से कर रहे हैं, वो यहाँ के। मैं लंबे समय से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे प्रदेश में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मैं तो 22 का चुनाव नहीं लड़ा, मैं तो लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मैं तो मोहित के क्षेत्र में, डोयला में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ। सहसपुर के वो कह रहे हैं कि क्यों, फिर हमारा क्या होगा? मैं तो मोहित के क्षेत्र में, इनके जिले में, डोयला में 2007 से काम कर रहा हूँ, ऋषिकेश में काम कर रहा हूँ। तो इसका तो ये थोड़ी, सभी मूल हैं जो उत्तराखंड में, वो सब उत्तराखंड का मूल है।